एक्सेलशियर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, जीवन शैली की बात करें तो हमारी जीवन शैली में जो है काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। कई तरह की बीमारियों से हम ग्रस्त हैं और ये बीमारियां जो हैं हम पर हावी होती जा रही है। लेकिन अब हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जम्मू शहर में माधव बाग खुल चुका है, जहां पर हर प्रकार की ट्रीटमेंट की जाती है। आयुर्वेदिक मेथड को अडॉप्ट किया जाता है। कई तरह की थेरेपीज़ जो है यहाँ पर हमें बताई जाएंगी और इसका इस्तेमाल करने से हम कई तरह की बीमारियों से जो है आसानी से निजात पा सकते हैं। तो देर किस बात की, आइए आपको भी लिए चलते हैं माधव बाग में। आयुर्वेदिक पंचकर्मा थेरेपी सेंटर माधव बाग जम्मू के त्रिकुटा नगर में स्थित केंद्र है, जो विभिन्न आयुर्वेदिक प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रमुख जीवन शैली संबंधी विकारों जैसे मधुमेह, हृदय रोग, हाइपरटेंशन, मोटापा और अन्य समान स्थितियों के इलाज और प्रबंधन के लिए समर्पित है। इन प्रक्रियाओं में आयुर्वेदिक मेडिसिन, आहार, पंचकर्म, योग और रोग उन्मुख व्यायाम शामिल हैं। माधव बाग विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का व्यापक समाधान प्रदान करता है। माधव बाग ने दिल की बीमारियों के इलाज के लिए खुद को एक भरोसेमंद विकल्प के रूप में सफलतापूर्वक स्थापित किया है। इस वक्त मैं माधव बाग में हूं और मेरे साथ हैं डॉक्टर रमन मनास जी। आइए इन्हीं से जाने की कोशिश करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सेलशियर न्यूज़ में। थैंक यू। तो मैम, आज आपके माधव बाग का हम दौरा कर रहे हैं और जिस तरह से बीमारियों की बात करें, कई तरह की बीमारियों की गिरफ्त हम आसानी से आ जाते हैं। किस तरह का इलाज यहाँ पर किया जाता है और किस किस बीमारी का इलाज किया जाता है? माधव बाग में अभी जो हम मेजर जो चीज़ें लेके चल रहे हैं वो हमारे जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जो मेनली हमारे लाइफस्टाइल या फिर हमारा डाइटरी हैबिट्स ख़राब है या फिर हमारा एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, एकदम सीडेंट्री लाइफस्टाइल चल रहा है। तो मेजर जो प्रॉब्लम रहती है लाइफस्टाइल ख़राब होने की वजह से, उन्हीं पे हम काम कर रहे हैं। जैसे आपका हाई ब्लड प्रेशर, आपका हाई ब्लड शुगर, आपका थायराइड का प्रॉब्लम, या फिर हार्ट पेशेंट जो है, आजकल हमारा जो हार्ट की समस्या है वो धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि पेशेंट जो है उनका लाइफस्टाइल बहुत ख़राब है। तो हमने मेजर कंसर्न जो रखा है वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर पे ही रखा है। तो किस तरह की ट्रीटमेंट यहाँ पर की जाती है? क्या थेरेपी से या फिर मेडिसिन, क्या कदम उठाए जाते हैं? हमारे अभी जो भी हमारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हैं या जो भी हमने प्लान बनाए हैं, एक फ़िक्स्ड उनकी थेरेपीज़ रहती हैं, उसमें फ़िक्स्ड उनका डाइट जाता है, फ़िक्स्ड उनकी एक्सरसाइज रहती हैं। तो हमारा ओवरऑल 360 डिग्री अप्रोच है, जिससे कि हम अपने पेशेंट को उनका ओवरऑल मॉनिटरिंग भी यही करते हैं। जब भी पेशेंट हमारे पास आता है तो उनका हम A to Z, यानी उनका क्या एक्सरसाइज जाने वाला है, उनका क्या रूटीन रहेगा मॉर्निंग से इवनिंग तक, उनका क्या डाइट रहेगा, प्लस जो हमारी हर्बल मेडिसिन्स हैं वो भी सब इस 360 डिग्री अप्रोच के ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व हैं। मैम, जैसे कि बीमारियों की बात करें, आपने भी इशारा किया बीपी की तरफ, शुगर की तरफ, तो क्या इनका इलाज संभव है? बिल्कुल, देखिए अभी बहुत सारे पेशेंट ऐसे रहते हैं जो काफ़ी टाइम से दवाइयाँ ही खा रहे हैं, यानी उन्होंने अपना डेली रूटीन में दवाइयाँ खाना भी एक रूटीन बना लिया है। उनको लगता है कि हमें शुगर हमें हो गई है तो अभी इसका हमें पूरा लाइफ टाइम दवाई ही खानी है, हमें बीपी की समस्या हो गई है तो हमें पूरा लाइफ टाइम दवाई ही खानी है। ऐसा जो उनका माइंडसेट है वही हमने चेंज करना है। इतने टाइम से जो पेशेंट दवाइयाँ भी खा रहा है, साथ में उसका
ट्रीटमेंट जो हो रहा है उसमें उसके बाद भी उसको प्रॉब्लम जो है वो मैनेज नहीं हुई है। अब इतने टाइम से जो दवाई खा रहा है उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है, उसका प्रॉब्लम भी मैनेज नहीं हुआ, अब इतने टाइम से जो दवाइयाँ चल रही हैं उसका भी साइड इफ़ेक्ट है। तो हमारा मानना है कि आप एक बार माधव बाग आइए, हम आपको एक होलिस्टिक अप्रोच के थ्रू एक ऐसा ट्रीटमेंट दे रहे हैं ताकि हम आपको बता सकें जो आपको इतने सालों से बीमारियां हुई हैं उसका प्रॉपर इलाज हो सकता है। आपकी दवाइयां हम धीरे धीरे टेपर करते हैं और पूरा उसको बंद कराते हैं और आपको एक ऐसा लाइफ़स्टाइल देते हैं ताकि आपको इन फ्यूचर भी ऐसी प्रॉब्लम ना आए और जो अभी प्रॉब्लम चल रही है इतने सालों से वो भी आपकी पूरी तरह से ठीक हो सकती है। मैम, थेरेपीज की बात करते हैं, जो पंचकर्मा थेरेपी है इसके बारे में विस्तार से जानना चाहूँगा, आखिर क्या है और इससे क्या बेनिफिट मिल सकता है? बिल्कुल, हमारे जो है पंचकर्मा थेरेपीज़, इसमें हमारे स्नेहन, स्वेदन, बस्ती, हमारे शिरोधारा के प्रोसीजर है, हमारी जानु बस्ती, कटी बस्ती, मन्या बस्ती, हमारे षष्टिशाली पिंड स्वेद, ऐसे सारी थेरेपीज़ जो हैं अब भी हमारे क्लिनिक पे पेशेंट की कंप्लेंट्स के अकॉर्डिंग उनको दी जाती हैं। मेनली 3 थेरेपी जो है हमारी स्नेहन, स्वेदन और बस्ती, इसमें उनका प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट 1 घंटे का उनका थेरेपी का सेशन रहता है। स्नेहन यानी हमें उनका बॉडी का सर्कुलेशन जो है वो अच्छा करना है। स्वेदन यानी जो इतने टाइम से उन्होंने बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठे करे हैं वो हमें बॉडी में दूर करने हैं। और बस्ती यानी जो उनका ओवरऑल मेटाबॉलिज्म है, जो उनका गट लाइफ है, जो उनका डाइजेशन का प्रॉब्लम इतने टाइम से उनको चल रहा है और साथ में इतने देर से जो इतना ख़राब जो डाइट ले रहे हैं, साथ में उनका जो ब्लड में इतना ज़्यादा टॉक्सिन्स इकट्ठे हुए हैं, तो उसी को हमने रेक्टिफाई करना है। हमने उनका पूरा ओवरऑल हेल्थ जो है उसको इम्प्रूवमेंट करना है। ऐसे उपचार जो न केवल बीमार दिलों को ठीक करते हैं बल्कि उन्हें मजबूती प्रदान करते हैं। आयुर्वेद में तन मन को दुरुस्त रखने के लिए कई उपाय बताए गए हैं, इनमें से पंचकर्म काफी अहम है। मैम, सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारा ऑर्गन है हार्ट के रिलेटेड भी जो है कई तरह की बीमारियां जो है हमें देखने को मिलती हैं और ख़ासकर जिनका इलाज चल रहा है यहाँ पर, अगर हम बीपी की बात करें, शुगर की बात करें या फिर अन्य बीमारियों की बात करें, उससे भी जो है हमारा हार्ट इफेक्ट हो रहा है, तो उसको किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं? अभी माधव बाग में हमारा मेन अप्रोच है वो है हृदय रोग यानी दिल की बीमारियां। अभी बहुत सारे पेशेंट को आप देख रहे हो, रिसेंट काफ़ी लोगों को जिम के टाइम या ऐसे भी जो काफ़ी हेल्दी है एकदम से उनको कार्डियक अरेस्ट आता है और उनकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। यानी कहीं ना कहीं हमारे हार्ट को लेके पेशेंट जो है वो अवेयर नहीं है। अभी हमारे पास कुछ ऐसे टेस्ट भी हैं जो हम हेल्दी पर्सन्स को भी एडवाइस करते हैं कि समय के साथ आप अपना जैसे जैसे हमारा एज फैक्टर बढ़ता है तो हमें अपने हार्ट की जांच अवश्य करानी चाहिए। वो सिर्फ एक अप्रोच है ये जानने के लिए कि अभी की स्टेज में आपका हार्ट किस तरह काम कर रहा है या फिर इन फ्यूचर आपको कौन सी समस्या आ सकती है। वो सिर्फ एक नॉर्मल पर्सन के लिए एक ऐसी जांच है जो मैं हर पर्सन को एडवाइस करूँगी कि आपको टाइम टू टाइम ये ऐसी टेस्ट जो है वो करानी चाहिए। और साथ में हमारे जो पेशेंट हैं हार्ट पेशेंट, अब काफ़ी सारे पेशेंट को सर्जरी एडवाइस की जाती है या फिर उनको ब्लॉकेजेस का प्रॉब्लम रहता है, तो उनके लिए भी हमारे पास एक ट्रीटमेंट शेड्यूल है जिसमें हम उनके ब्लॉकेजेस की समस्या या फिर जिन लोगों को काफ़ी समय से डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है, अल्टीमेटली ये चीज़ें भी हमें हार्ट पेशेंट जो रहते हैं हार्ट डिजीज़ की तरफ ये है इन्विटेशन रहता है। अगर किसी को बहुत सालों से डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो उनको भी अल्टीमेटली हार्ट की तकलीफ़ें आ सकती हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने हार्ट की तरफ जो है थोड़ा अवेयर रहें। हमारे पास कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो आप नॉर्मली भी अगर जानना चाहते हो कि अभी एट प्रेजेंट आपका हार्ट कैसे काम कर रहा है तो आप वो भी करा सकते हैं। प्लस जो हार्ट पेशेंट हैं जिनको डॉक्टर ने बोल दिया है कि आपको ब्लॉकेजेस हैं तो वो हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे डेफिनेटली आ सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे ब्लॉकेजेस का भी प्रॉपर ट्रीटमेंट है और आपको हार्ट से रिलेटेड कोई भी इशू है तो उसके लिए भी आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट यहीं पर दिया जाता है। मैम, आखिर में मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है हमारी लाइफ में जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है जिससे हमें बचाव करना है, तो हर आयु वर्ग का इलाज यहाँ पर किया जा रहा है? बिल्कुल, अभी जो हमारे यंगस्टर हैं जिनका जो डेली नॉर्मल रूटीन रहता है वो बहुत ही हेक्टिक है, स्ट्रेस या फिर बॉडी स्ट्रेस या फिर मेंटल स्ट्रेस जो है वो बहुत पीक पे रहता है, तो वो भी अगर महीने में 1 बार या 2 बार ऐसी थेरेपी ले लेते हैं जिनसे उनका बॉडी और माइंड एकदम काम या रिलैक्स रहता है, तो
तो वो अपना नॉर्मल रूटीन जो करते हैं उनमें उनको हेल्प होने वाला है। उनका स्ट्रेस लेवल जो है वो डाउन होगा, उनका बॉडी का जो इतना स्ट्रेस है या स्ट्रेन, काफ़ी पेशेंट जो रहते हैं उनको नेक पेन, लो बैक एक, यानी उनका जो डेली लाइफ का शेड्यूल है वो ऐसा है कि पूरे दिन उनका सिटिंग का जॉब रहता है, उनका कोई एक्टिविटी नहीं है और साथ में उनका डाइट भी ओवरऑल ख़राब रहता है। तो वो भी आए, एक बार ही पंचकर्मा अपने सेशन कराएं, तो ये थेरेपीज़ जो है वो उनको ओवरऑल बॉडी में बहुत ही रिलैक्स करने वाली हैं, उनका माइंड भी बहुत रिलैक्स होने वाला है। प्लस ये चीज़ें जो हैं, अगर आपको ऐसी कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं है बट फिर भी अगर आप बॉडी को एक हेल्दी स्टेज पे रखने के लिए ऐसी चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करते हो, तो आपका जो इतना हैक्टिक शेड्यूल है वो कहीं ना कहीं, अगर आप ऐसी थेरेपी लोगे तो आपको बहुत रिलैक्समेंट मिलने वाली है। आयुर्वेद कहता है कि मनुष्य का शरीर जिन 5 तत्वों से बना है उन्हीं तत्वों से ब्रह्मांड भी बना है। जब शरीर में इन 5 तत्वों के अनुपात में गड़बड़ी होती है तो दोष यानी समस्याएं पैदा होती हैं। आयुर्वेद इन तत्वों को फिर से सामान्य स्थिति में लाता है और इस तरह से रोगों का निदान होता है। मैम, साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा, कोई मोबाइल ऐप भी आपने लॉन्च की है, तो वो क्या ऐप है और उससे जो पेशेंट्स हैं उनको क्या लाभ मिलता है? अभी पेशेंट जो है उसका ट्रीटमेंट शुरू हो गया है। नेक्स्ट हमारा रहता है कि उनको हम एक एक्सरसाइज प्लान जो है उनके फ़ोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करवाते हैं। वो एप्लीकेशन के थ्रू उनको वही एक्सरसाइज दिखाई जाती हैं जिनकी उनको नीड है, जो उनकी कंप्लेन है उसके अकॉर्डिंग ही उनको कुछ योगा के सेशन रहते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, एरोबिक, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज, मतलब अकॉर्डिंग टू कंप्लेन आपको कौन सा एक्सरसाइज करना है। एक्सेस ऑफ एक्सरसाइज जो है वो भी हमारे लिए हार्मफुल है। आपको क्या कंप्लेन है, आप उसके अकॉर्डिंग ही एक्सरसाइज करो तो वही आपकी बॉडी के लिए बेनिफिट है। तो इन सब चीज़ों का आपको एक्सेस जो है वो MIB पल्स ऐप के थ्रू आपके फ़ोन में ही आपको घर में ही प्रोवाइड किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। और हम ये दर्शकों से भी ज़रूर कहना चाहेंगे कि जो आप लंबे समय से दवाइयाँ ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, आप यहाँ पर विज़िट करें। मेरा भी दावा है कि आप उन मेडिसिन से जो है बिल्कुल निजात पा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रॉपर चैनल से जो है आपका इलाज किया जाएगा, आपकी डाइट कंट्रोल की जाएगी, आपको एक्सरसाइज बताई जाएगी और ज़रूरत होगी तो आपको दवाई भी दी जाएगी। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर हर तरह की थेरेपी है, हर तरह की बीमारी का इलाज है, तो आप ज़रूर जो है माधव बग में विज़िट कर सकते हैं और तंदुरुस्ती की तरफ जो है आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।